आध्यात्मिक चर्चाएं हम अक्सर करते रहते हैं। आध्यात्म के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कई बार हम किसी न किसी मत या पंथ में बँट जाते हैं। मत पंथ में तो हम बँटते ही थे, लेकिन अब तो हम जाति में भी बँटने लगे हैं। यानी जैसे ही आध्यात्म शब्द उभरता है वैसे ही कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं। पर मुझे लगता है कि आध्यात्म कंट्रोवर्शियल विषय नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम स्वयं को समझ सकें, स्वयं को जान सकें। मैंने बहुत तलाश किया कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो असल में आध्यात्म का अर्थ मुझे समझा सके। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं, क्या सिर्फ बंटने आए हैं, क्या सिर्फ लड़ने आए हैं, इन सब मुद्दों पर मुझे बात करनी थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। ये सौभाग्य है मेरा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेकर आता है। और इसी यात्रा में मेरी मुलाकात हुई श्री शिवम जी से, और उनसे मिलने के बाद और उनको सिर्फ देखने मात्र से मुझे ऐसा लगा कि एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ व्यक्तित्व मेरे सामने है, जिनसे शायद मैं हर विषय पर बात कर सकती हूँ। उन विषयों पर भी जो अभी फ़िलहाल के लिए हमें कंट्रोवर्शियल लग रहा है, लेकिन जब आप उन्हें समझना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है और हम प्रगति के पथ पर चलते हुए भी क्यों इतना स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में चल रहे हैं। जब फाइनेंशियल प्रगति है तो हमारी आत्मा में भी तो प्रगति होनी ही चाहिए ना। चलिए उनसे बात करते हैं, और मेरे मन में जो सवाल है मैं पूछूंगी और आपके मन में भी जो सवाल होगा आप वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपने जो इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया उनको सुनने के बाद और भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे समक्ष कोई ऐसी शख्सियत है जो इस बारे में चर्चा करने से कोई परहेज नहीं कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब मैंने आपको पहली बार देखा था, सोशल मीडिया पर ही देखा था, तो सिर्फ आपकी आंखों को देख करके मुझे आभास हुआ था कि इनसे मुझे ज़रूर बात करनी है, इनका इंटरव्यू मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी आंखें और आप जिस तरह की बातें कर रहे थे उन बातों से मुझे लगा कि कोई तो है जो हम इंसानों के बारे में बात कर रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं और क्यों परेशान चल रहे हैं, कम से कम उस विषय में बात तो कर रहा है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आज हम दोनों साथ बैठे हैं, और मेरा जो क्वेस्ट है मैं चाहती हूँ कि आज मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारा जो ये जीवन है, क्या ये सिर्फ खाने पीने ऐश करने के लिए ही हमें मिला है, या इसके बियॉन्ड है जो हमें नहीं दिख रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और सभी दर्शकों को जो ये देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू आज का, जिसके लिए हम यहाँ पर दोनों एक साथ एकत्रित हुए हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक ये रियलाइजेशन हो इस बात का कि हमें जीवन मिला है। जिस क्षण ये पता लगता है कि ये जीवन हमें मिला है, उस दिन एक अभूतपूर्व घटना होती है, एक बहुत बड़ी क्रांति घटती है। एक अभूतपूर्व घटना होती है और एक बहुत बड़ी क्रांति घटती है, क्योंकि अभी तक तो हमने ये जाना ही नहीं है कि जीवन मिला है। अभी तक तो हमने इस जीवन को ऐसे जिया है जैसे कीड़े मकोड़े और चींटियां जीते हैं। तो इस बात का ज्ञात होना, इस बात की समझ आना कि मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, केवल इस बात से ही मन में एक धन्यवाद का भाव और एक प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति एक कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। जैसे ही वो मन में, हृदय में भाव पैदा होता है, हृदय प्रफुल्लित, आनंदित, आह्लादित हो जाता है। उस आह्लाद के बाद जीवन में जो क्रांति घटती है वो घटती है एक बेहतर जीवन, एक आनंद से भरा हुआ जीवन। दो प्रकार के जीवनों की मैं बात करता हूँ। एक जीवन वो है जो पशु समान है। मनुष्य पैदा हुआ, उसने शिक्षा ग्रहण करी, जिसको हम सो कॉल्ड एजुकेशन कहते हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी की, जिसमें मैं मानता हूँ कि कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। केवल धन कमाने के लिए, पद तक पहुँचने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए आदमी पढ़ाई कर रहा है जी। हमारा जो शिक्षा है, हमारा जो शिक्षा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये बहुत करप्ट है। तो इस करप्शन के हिस्सा बनने के बाद जिस बिलीफ सिस्टम से बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, उसी प्रकार की उसको कंपनी मिलती है, वहाँ पर वो नौकरी करता है, या अगर व्यापार भी यदि वो व्यक्ति करता है, उस व्यापार में भी वो करप्शन उसका आ जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, और जिस प्रकार उसने अपने माँ बापों के साथ और बच्चों के साथ व्यवहार किया है,
उसी के अनुसार उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। फिर वो बुढ़ापे में गालियां देता है अपने परिवार के लोगों को, और ऐसी गालियां देते देते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जानना कि ये पहला जीवन है। दूसरा जीवन वो है कि मनुष्य पैदा हुआ है नर, लेकिन उसकी यात्रा होनी चाहिए नारायण तक की। नर से नारायण की जो यात्रा है वो है आनंद का जीवन। अब सवाल यह आता है कि नर से नारायण का जो जीवन है उसके लिए क्या किया जाए। जब तक मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि मेरा जीवन दुख पाने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जीवन पीड़ित रहने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जीवन तो केवल आनंद से भरने के लिए हुआ है। और इस संसार में सबसे बड़ा यदि उद्देश्य हम जानना चाहें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो है स्वयं का आनंद, क्योंकि इसकी शुरुआत तो स्वयं से होती है। आजकल इतनी चीप बात करते हैं लोग एंटरटेनमेंट की, और वो सोचते हैं कि शायद फिल्म देखने से एंटरटेनमेंट आ जाएगा, शायद मस्ती मजाक करने से एंटरटेनमेंट मिल जाएगा लाइफ में, या दो चार लोगों के साथ मिलके गपशप कर ली, बातचीत कर ली, थोड़ी चहलकदमी कर ली, इससे जीवन में आनंद आ जाएगा। आनंद इससे नहीं आता। कुछ क्षण के लिए मन को सुख जरूर मिलता है, लेकिन कुछ क्षण का मन का सुख आनंदित कभी नहीं बना सकता आपको। कुछ क्षण का सुख आनंद कभी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि आनंद का स्तोत्र तो कुछ और है। असल में क्या है ना, उसी स्रोत तक पहुंचने की ही तो ये जद्दोजहद है। असल में हम सबको चाहिए प्यार, हम सबको चाहिए कि एक्सेप्टेंस हो, हम सब जो भी हमसे बात करे वो हमें वैल्यू करे। ये चीज़ें हमने ना चाहनी शुरू कर दी है, और इसी चाहत ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहाँ से वो तो ना सारे दरवाजे बंद हैं। हमें यही नहीं पता कि हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ तो दरवाजे बंद हैं। हमें ना सुख की अनुभूति मिल रही है, ना हमें लोगों से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ना लोगों से प्यार मिल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें तो हर तरफ से दरवाजे बंद है। तो क्या लगता है आपको, क्या इसकी अनुभूति पहले अंदर से निकलनी चाहिए, उसके बाहर ढूंढें? जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सिर्फ बाहर देखते हैं, पर ऐसा कोई सेंस ऑर्गन है जो अंदर देख सके? है। जो ये संसार है इसमें हमारे प्रलोभन हैं। इस संसार में जब मनुष्य जीता है तो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं। उन इच्छाओं को, उन वासनाओं को, उन प्रलोभनों को अपने जीवन में कैद करके जब वह व्यक्ति जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति जीवन तो जीता है, लेकिन बहुत नीरस जीवन मानता हूँ मैं उसको। मेरी दृष्टि में सही जीवन वो है कि जब व्यक्ति स्वयं की बात करे। आपने बात करी 5 सेंसेस की, ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, ये 5 इंद्रियां भौतिक सुख अनुभव करने के लिए तो हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन केवल भौतिक सुख अनुभव करने के लिए है? आप जानते नहीं हैं, अधिकांश, माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूँ, अधिकांश लोग यही कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ना, सिर्फ यही भोगने के लिए, मतलब इसका आनंद उठाने के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना नशे करते हैं। उनसे अगर हम बातचीत करें, सभी के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो मैंने जब उनसे बातचीत करके जानना चाहा कि इन सब से क्या मिलता है तुमको, तो वो कहते हैं सुख मिलता है, हम एक अलग दिशा में पहुंच जाते हैं, एक अलग दशा हमारी हो जाती है। हाँ। तो ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। इन 5 इंद्रियों को भी सत्य माने बैठे हैं लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सस्ते नशे करे हैं। मैं सस्ते नशों की बात नहीं करता, मैं जीवन में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ों का अनुभव करना चाहता हूँ और करता हूँ, और लोगों को भी ये कहता हूँ। और इसकी शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। नशा भी सस्ता नहीं होना चाहिए, नशा भी महंगा होना चाहिए, और महंगा नशा यदि करना है तो स्वयं के अंदर तो डूबना ही होगा। सस्ते नशों के लिए बाहर आदमी ध्यान देगा, हाँ। और महंगे नशे करने के लिए स्वयं के भीतर ध्यान देगा। और जिसके हाथों में एक बार महंगा नशा आ गया, उसे सस्ते नशों की बात समझ आ जाएगी कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 कौड़ी के हैं। और जिसने इनको 2 कौड़ी का समझ लिया, फिर वो महंगे नशे में रहेगा, वो 24 घंटे नशे में रहेगा। और मैं तो उस शराब की बात कर रहा हूँ जो परमात्मा की शराब है, जो कभी उतरती ही नहीं। तो यदि नशा करना ही है तो उस महंगी शराब का नशा किया जाए, स्वयं के भीतर गोता लगाया जाए, और 24 घंटे वो आनंद का अनुभव किया जाए।